हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और मेरे साथ है रिधांशा। रिधांशा। हेलो। हेलो। ओके रिधांशा, आप सबसे पहले ये बताओ कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तैयारी हो गई? मॉम बाद में कर लूंगी। बाद में क्या काम करना है सर रिधांशा आपको? मॉम एग्जाम्स तो 1 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और आज कितनी हो गई है? आज हो गई 8 हाँ। और आप बाद में तैयारी करोगे हैं? हाँ, मोंटी बंदर। पता है मोंटी बंदर ने भी ऐसे ही किया और उसके साथ क्या किया? क्या हुआ सुनिए कहानी मोंटी बंदर की। ओके, तो आपके साथ साथ बच्चों को भी सुनाती हूँ मोंटी बंदर की और चंपा लोमड़ी की कहानी। ओके रिधांशु, शुरू करूँ? ओके। ओके। ओके बच्चों, तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जब चंपा लोमड़ी के हाथ लगा जादुई पेन। चंपा लोमड़ी के हाथ में लगा है बच्चों जादुई पेन। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। ढोलकपुर जंगल है और रुस्तम शेर ने एक सभा बुलाई। सभा में ढोलकपुर जंगल के सभी जानवर, जितने भी जानवर हैं सबको बुलाया। सारे, अब रुस्तम शेर ने बुलाया है सभा तो सारे जानवर को जाना था, तो सारे जानवर उस सभा में शामिल होते हैं। और फिर जैसे ही आ जाते हैं सारे जानवर, तो उसके बाद रुस्तम शेर बोलना शुरू करता है। क्या बोलता है रिधांशु रुस्तम शेर? रुस्तम शेर बोलता है, तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सभा मैंने बुलाई है बहुत ही खास काम के लिए। अब ढोलकपुर जंगल में होने जा रही है कौन पढ़ाई में सबसे तेज प्रतियोगिता, ऐसे करके रुस्तम शेर बोलता है। जैसे रुस्तम शेर ये बात बोलता है सारे जानवर जितने भी होते हैं सब सुन करके बड़े खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मैं इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा, मैं ही विनर बनूंगा इस कंपटीशन का। तो सब बड़े खुश होते हैं। उसके बाद रुस्तम शेर बोलना फिर से शुरू करता है। क्या बोलता है? तो भाई इस प्रतियोगिता के लिए, इस कंपटीशन के लिए आपके पास 1 हफ्ते का समय है। पूरे 1 हफ्ते आपको बहुत मन लगा कर पढ़ाई करनी है और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से सभा होगी। यहाँ पर आप सब आएंगे और जो सबसे अच्छा एग्जाम यानी पेपर देगा वो ही होगा ढोलकपुर जंगल का कौन सबसे बड़ी पढ़ाई में सबसे तेज कौन, प्रतियोगिता का विनर। इसके बाद जल्दी से, मतलब रुस्तम शेर की अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं करता है। सारे जानवर उस समय में बड़े एकदम एक्साइटमेंट होते, जोश में होते कि भैया हम ही जीतेंगे, हम ही को विनर बनना है ढोलकपुर जंगल का। तो सब जल्दी जल्दी अपने अपने घर जाते हैं। मोंटी बंदर, उसके पास लाइन से किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो सब निकालना शुरू करता है। मोंटी बंदर ऐसे पढ़ता है, 1 पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है, फिर कहता है अरे अभी क्या करूँ पल कल के, ऐसा करता हूँ अभी तो 1 हफ्ते का टाइम है तो 2-3 दिन बाद से पढ़ाई शुरू कर लूँगा। ऐसा करता हूँ कि चलो देख के आता हूँ ऑल छप को कि ऑल छप क्या पढ़ रहे हैं, देख लेता हूँ और फिर मैं वो पढ़ लूँगा और फिर मैं बन जाऊँगा चपचे होशियार। और इस तरह से मोंटी बंदर बच्चों पढ़ाई करना बंद कर देता है। कहता है कि 2-3 दिन बाद से शुरू करेगा और फिर ढोलकपुर जंगल निकल जाता है दूसरों की पढ़ाई देखने के लिए। इधर मोंटी बंदर ऐसा करता है और चंपू गधा भी। चंपू गधा क्या करता है विधांशु? चंपू गधा कहता है, चंपू गधे के अंदर बड़ा जोश होता है, वो खूब कॉपी किताब निकाल करके अपना पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, खूब मेहनत करता है। लेकिन कब तक करता है? सिर्फ शुरू के हफ्ते के शुरू के 2 दिन करता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, वो छोड़ता जाता है, कहता है अरे अभी तो टाइम है बाद में करेंगे, अभी टाइम है बाद में करेंगे। इस तरह से वो पढ़ाई करना धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन इधर जो चंपा लोमड़ी होती है बच्चों, वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो सुबह शाम दिन रात वो कुछ भी नहीं देखती। उसके मन में क्या होता है कि उसको ये कंपटीशन किसी भी तरह किसी भी हालत में जीतना है। वो उन सब से जीतना चाहती थी जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो उसने मन में अपने एकदम सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए वो ही इस कंपटीशन की विनर होगी। और इसके लिए चंपा लोमड़ी बहुत मेहनत करती है। वो ना घर से बाहर निकलती है, वो चुपचाप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती रहती है। और चंपा लोमड़ी अपना पसंदीदा जो शो आता है टीवी में वो भी देखना बंद कर देती है। वो कहती है कि बाद में जब मैं जीत जाऊंगी उसके बाद तो मेरे पास पूरा टाइम है, फिर मैं देख लूंगी टीवी शो कहाँ से चला जा रहा है, टीवी शो तो फिर आता रहेगा, लेकिन ये कंपटीशन तो बार बार नहीं आएगा। तो इसलिए चंपा लोमड़ी उस टाइम पूरे मन लगाकर पढ़ाई करती है। अब 1 हफ्ता पूरा हो जाता है, फिर से सभा होती है, सारे जानवर आते हैं। लेकिन चंपा लोमड़ी जैसे ही सभा में पहुंचती है
उसके पूरे शरीर से पसीने, एकदम वो पसीना पसीना होता है, उसके पूरे चेहरे में पसीना होता है, वो बहुत डरी होती है, बहुत डर रही होती है। तभी गज्जू हाथी देखता है चंपा लोमड़ी को कि चंपा लोमड़ी बहुत डर रही है और उसके पूरा पसीना पसीना है। गज्जू हाथी उसके पास जाता है और कहता है, क्यों भाई चंपा, क्या हुआ तुमको, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या तुमने अच्छे से तैयारी नहीं की चंपा? तो ऐसे बोलता है गज्जू हाथी। फिर चंपा कहती है, आहा, अरे नहीं गज्जू दादा, मैंने तो तैयारी बहुत अच्छे से की है। वो क्या है ना गज्जू दादा कि मेरे पास पेन नहीं है। मैंने तो बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई की है, पर क्या करूं गज्जू दादा, मैं पेन लेना ही भूल गई। अब मैं कैसे दूंगी पेपर, मैं कैसे एग्जाम दूंगी पेपर, ऐसे करके बोलने लगती है। तो गज्जू हाथी कहता है, अरे चंपा परेशान ना हो, मेरे पास 2 पेन है, ये लो। इस तरह से कहता है और फिर गज्जू हाथी चंपा लोमड़ी को पेन दे देता है। और फिर चंपा लोमड़ी जैसे ही पेन लेती कहती है, आहा, अरे गज्जू दादा, आपको नहीं करना क्या पेपर, आप नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो कंपटीशन में? तो गज्जू हाथी कहता है, नहीं नहीं चंपा, मेरे पास है पेन, और वैसे मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है चंपा, और जो मेहनत करता है, जो मन लगा कर पढ़ाई करता है, उसकी हर कोई मदद भी करना चाहता है। तो इसीलिए चंपा, मैंने देखा है कि तुमने बहुत मन लगा कर पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब जाओ जल्दी से और अच्छा पेपर दो। इस तरह से गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी फिर सभा में शामिल होते हैं, और जब सभा में शामिल हो जाते हैं फिर पेपर देना शुरू करते हैं। और फिर रुस्तम शेर पूरा सबका पेपर हो जाता है, लेकिन मोंटू मंदर क्या होता है, पेपर देखते ही मोंटू मंदर इधर उधर देखने लगता है। उसको तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं थी। तो मोंटू मंदर इधर देखता है, दूसरे से कहता है, अरे इसका जवाब दे दो, उसका जवाब दे दो, लेकिन कोई उसको नहीं बताता है। ऐसे ही चंपू गधे की भी हालत होती है, ऐसे ही सारे जितने भी होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, उन सभी की यही हालत होती है। अब जब सबकी ये हालत होती है और चंपा लोमड़ी जल्दी एक तरफ से करती जाती, उसका टाइम पूरा होता है और फिर रुस्तम शेर सबसे पेपर लेता है। अब समय आता है विनर को बताने का कि कौन विनर हुआ, और फिर रुस्तम शेर आता है सभा में और फिर बोलना शुरू करता है। हाँ, तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब ने पढ़ाई अपने अपने तरीके से की हो, किसी ने थोड़ा ज़्यादा की, किसी ने कम की। जिसने ज़्यादा की, जिसने मेहनत की, वो होगा विनर, और जिसने नहीं की वो नहीं होगा विनर। तो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि विनर का नाम लेते हुए, और वो विनर है पढ़ाई में सबसे तेज कौन का विनर है चंपा लोमड़ी। और फिर चंपा लोमड़ी ने जो मेहनत करी थी उसको क्या मिलता है, इनाम, प्राइज मिलता है। और वो जल्दी से जाती है रुस्तम शेर से अपना प्राइज लेती है, क्योंकि वो विनर होती है, फर्स्ट होती है, तो उसको खूब सारा प्राइज मिलता है, वो लेती है। और फिर वो गज्जू हाथी के पास जाती है और उससे कहती है, गज्जू दादा थैंक यू, आपने मेरी मदद की, आपने मुझे ये पेन दिया, और ये पेन ऐसा वैसा नहीं है, ये पेन जादुई पेन है, इसे मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी। तो चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर गज्जू हाथी कहता है कि नहीं चंपा, ये कोई जादुई पेन नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है, तुमने मन लगाकर पढ़ाई की है, इसीलिए तुम आज विनर बनी हो। और फिर इस तरह से चंपा लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, और फिर वो टीवी शो, अपना पसंदीदा शो, खेलना कूदना शुरू कर देती है, उसको सब मिल जाता है। तो बच्चों, छोटी सी कहानी कि पढ़ाई करना बच्चों बहुत बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करना, अभी आप सबके एग्ज़ाम भी आ रहे होंगे, तो आप सब बच्चों जो इतना थोड़ा सा जो खेलने में इधर उधर मोबाइल में, टीवी में, और जो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो अब किस में ध्यान देना है, पढ़ाई में। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, समय से पढ़ाई करो, और अच्छा सारे बच्चे एग्ज़ाम दो, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे लगी कहानी बताना ज़रूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। रिदांशा, अब आप पढ़ना शुरू करोगे आज से? पक्का? डन? और बाकी बच्चे भी पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, डन करेंगे। और कल मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय बाय।